बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह की रहमत से खैर खैरियत से होंगे, जहां भी रहें आबाद रहें खुश रहें। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं और इनसे क्या क्या काम लिया जाता है और ये कहां कहां पर लगे हुए होते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको मत छोड़िएगा देखे बगैर। जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। और मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आपको वीडियो कैसी लगेगी आपने कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। जी दोस्तों, चलो चलते हैं अपनी फील्ड की तरफ, अपने ट्रांसफार्मर्स की तरफ कि हमारे कौन कौन सी टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो पहले नंबर पर ट्रांसफार्मर आता है वो आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जी दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये क्या चीज होती है? जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट लगे होते हैं, जैसे यूपीएस का हो गया, स्टेबलाइजर का हो गया और दूसरे काफी सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती हैं, टीवी हो गई और एलईडी टीवी हो गई और इससे रिलेटेड जो बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो 12 वोल्ट पर ऑपरेट होती हैं। 12 वोल्ट कौन से होते हैं? वो डीसी ऑपरेट होते हैं, डीसी से ऑपरेट होते हैं। जी दोस्तों, आपके जो घरों के अंदर सप्लाई आ रही होती है मेन पोल की तरफ से वो होती है 220 या 440। इसको आप डायरेक्ट सर्किट नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है कि आपका सर्किट बर्न हो जाता है। जो आपका सर्किट होता है वो होता है 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का या 48 वोल्ट का। तो आप इन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तब्दील करने के लिए यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है इसकी भी वीडियो आ जाएगी, आप देख लेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसकी तमाम की तमाम डिटेल्स में आप सब भाइयों के सामने रख दूंगा और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहां पर आपको बताता चलूं, ये नहीं कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसको हमने 220 वोल्टेज एसी दिए और आउटपुट पर आपने 12 वोल्ट एसी ले लिए या 18 वोल्ट ले लिए या 24 वोल्ट ले लिए या 48 वोल्ट ले लिए। इट्स डिपेंड्स ऑन योर ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग कि आपके ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग जो है वो किस टाइप की हुई है, आपने कौन सा वायर का नंबर यूज किया है और कौन सा फार्मूला यूज किया है, उसके मुताबिक आपको आउटपुट पर मिल जाती है आउटपुट रेशियो, आउटपुट वोल्टेज जो आपको चाहिए होते हैं। जी दोस्तों, उसके बाद इसकी जो टाइप्स होती हैं वो मल्टी टाइप्स होती है और जो दो टाइप्स होती हैं, यानी कि इसकी एक तो होती है सिर्फ 3 वायरों वाली आउटपुट जहां पर आप यानी कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ले सकते हैं, 0 से 12 और 0 से 24 वोल्टेज ले सकते हैं। एक दोस्तों होती है इसकी यानी कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट और 48 वोल्ट ले सकते हैं, यानी कि इसकी 2 आउटपुट होती हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है उसकी यानी कि 2 अलग अलग आउटपुट होते हैं, जिसे कहते हैं मल्टी टेप्ड ट्रांसफार्मर, जिनके 12 वोल्ट और 18 वोल्ट, जिनके एक आउटपुट होती है उसकी 12 वोल्ट की और दूसरी होती है 18 वोल्ट की, जो कि हमने एक मशीन रिपेयर की थी BNC 2000, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप उस ट्रांसफार्मर को देख सकते हैं जो इसकी कौन कौन सी आउटपुट थी और कितने कितने वोल्टेज दे रहा है। जी दोस्तों, ये तो हो गई है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात। अब बात कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये ज्यादातर सब स्टेशन वगैरह में लगा होता है, जो कि कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके स्टेबलाइजर के अंदर भी लगा होता है, जो आपकी फ्रीजर या डीप फ्रीजर के ऊपर रखा होता है, वोल्टेज को मेंटेन कर रहा होता है। उसको यूज करने के लिए आप क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो कि लो वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि आपके घर में 150 एसी वोल्टेज आ रहे हैं, जो आपकी फ्रिज है, आपका एसी है, एनीवे जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो ऑपरेट होती है 220 वोल्टेज पर, जिनकी इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो छोटी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो बड़ी होती है। इसका मतलब क्या हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, या आपको कहीं भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, जो तीसरे नंबर पर ट्रांसफार्मर आ जाता है, दूसरे नंबर पर ट्रांसफार्मर आ जाता है वो है पावर ट्रांसफार्मर।
पावर ट्रांसफार्मर को ज़्यादातर सब स्टेशंस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी रेशो की बात कर लें पावर ट्रांसफार्मर की, तो इसकी रेशो होती है 502 kVA और 132 kVA, और इसके बाद आती है 110 kVA, और ये तमाम की तमाम जितने kV होते हैं ये तमाम के तमाम ये पावर ट्रांसफार्मर ये आपके जो हैं सब स्टेशंस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये बड़ी रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं, और ये है ना जिनके लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज दोनों को मेंटेन करके एक दूसरी जगह पर पहुंचा रहे होते हैं। जी दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी 11 kV और 6.6 kV और 3.3 kV और 440 वोल्टेज और 220 वोल्टेज AC, और इसकी अगर हम एफिशिएंसी की बात कर लें, अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है 60% से लेके 70% तक होती है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं ज़्यादातर आपने गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर और सोसाइटियों के अंदर, अपने घरों के बाहर जो आपके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो वहां पर लगे हुए होते हैं, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके देते हैं। जैसे आपके जो वहां से सब स्टेशन की तरफ से सप्लाई आ रही होती है वो होती है 11 kV की सप्लाई। 11 kV को ये 440 और 220 दोनों में कन्वर्ट करके देता है। बेसिकली होती है 440 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है ये नहीं कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है, जो कि उसके बाद सप्लाई जो आपके घरों के अंदर आ रही होती है, अगर 3 फेज चाहिए तो 3 फेज मीटर लगता है, अगर सिंगल फेज आ रही हो तो सिंगल फेज। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर 4 किस्म की वायरें होती हैं, 3 फेस होते हैं और एक आपको न्यूट्रल मिलता है। अगर आप 3 फेस यूज करेंगे तो आपके घरों के अंदर 3 फेस और एक न्यूट्रल आएगा, इनकी 4 वायरें आएंगी। अगर आप जिनके सिंगल फेस मीटर लगवाना चाहते हैं तो आपके घरों के अंदर यानी कि 2 वायरें आएंगी, एक न्यूट्रल की आएगी और एक आएगी फेस की। जी दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आ जाता है चौथे नंबर पर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बयान कर चुका हूं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सीटी ट्रांसफार्मर, सीटी जिसे कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, एक तो होता है पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी और वीटी दोनों एक ही चीज है। वीटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं, ये जो आपके सीटी और पीटी है ये बेसिकली मीटरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हैं 3,80,000 वोल्टेज या 11 kV वोल्टेज या 132 kV, तो इनके वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी डिवाइसेस नहीं होती ताकि उनको मेजर कर ले, तो इनके लिए हम आगे लगाते हैं पीटी। इनके वोल्टेज को मेजर करने के लिए पीटी लगाते हैं और इनके करंट के मेजर करने के लिए हम लगाते हैं सीटी। और इनकी जो आउटपुट होती है, आउटपुट से हम 2 वायरें लेते हैं, 3 वायरें लेते हैं, जो उसके हमारी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितनी वायर जाती है, वो आपकी जाती है मीटरिंग के अंदर। वहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो है बस बार में आपके ट्रांसफार्मर में एनीवे कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितने वोल्टेज जा रहे हैं और कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जा रहा है। इन दोनों चीजों को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो कि सीटी और वीटी, इन दोनों का मैं रिव्यू दे चुका हूं। GIS सबस्टेशन में सीटी का और वीटी का क्या काम होता है और किस टाइप के होते हैं और इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तमाम की तमाम डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे जस्ट और वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा सीटी क्या होता है, पीटी क्या होता है, वीटी क्या होता है। जी दोस्तों, इसके अंदर जो 6वें नंबर पर आ जाता है ट्रांसफार्मर वो है 3 फेज ट्रांसफार्मर, और 5वें नंबर पर आ जाता है वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप सबको पता है जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसकी इनपुट भी सिंगल फेज होती है और आउटपुट भी सिंगल फेज होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इनपुट 3 फेज दे रहे हैं और सिंगल फेज आपने आउटपुट लेनी है, या उसको इनपुट सिंगल फेज दे रहे हैं और आउटपुट उसे सिंगल फेज लेनी है। और एक टाइप होती है ट्रांसफार्मर की, वो होती है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर के इनपुट पर आप 3 फेज ही देंगे और आउटपुट पर उसे 3 फेज ही लेंगे, या आप उसे सिंगल फेज भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। 3 फेज ट्रांसफार्मर ज्यादातर फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, घरों के अंदर तो शाज़ो नजर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने कुछ ऐसी बड़ी डिवाइस लगाई हुई है, बड़ा इक्विपमेंट लगाया हुआ है, कुछ छोटी फैक्ट्री लगाई हुई है, तो वहां पर आप 3 फेज और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाज़ो नजर होते हैं ज्यादातर ट्रांसफार्मर जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं जनाब आला
आपके फैक्ट्रियों के अंदर और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होते हैं, मिलें होते हैं, वहां पर ये आपके सिंगल फेस और 3 फेस ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं। जी दोस्तों, ये थी 6 टाइप्स आपके ट्रांसफार्मर के, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है, तमाम की तमाम टाइप्स। उम्मीद करता हूं आपको इन तमाम की तमाम टाइप्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जी नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे थे नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।